नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एल की स्टडी पॉइंट और राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की यह क्लास नंबर 16 है। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल कवर करेंगे जो आपके आने वाली एग्जाम जैसे कि रीट, सीईटी, राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी और पटवार, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है, किस समाचार पत्र को प्रतिबंधित करने पर विजय सिंह पथिक ने अजमेर से तरुण राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित किया था? कौन से समाचार पत्र को प्रतिबंधित करने के बाद में विजय सिंह पथिक ने जो है वो अजमेर से एक नया समाचार पत्र तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो ऑप्शन है नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी, एक व दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सवाल नंबर एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, नवीन राजस्थान को प्रतिबंधित करने पर जो है वो विजय सिंह पथिक ने अजमेर से तरुण राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1922 में राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र भीलों और कृषकों पर होने वाले अत्याचारों को प्रकाशित करता था। इसका प्रकाशन विजय सिंह पथिक ने भी किया। 1923 में इसे बंद करना पड़ा, लेकिन तरुण राजस्थान के नाम से इसका पुनः प्रकाशन जो है वो आरंभ कर दिया गया था। तो ये हो जाएगी इसकी सही व्याख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपके सामने, किस समाचार पत्र का प्रकाशन वर्धा से हुआ था? ऑप्शन है राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन जो है वो वर्धा से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1919 में विजय सिंह पथिक के संपादकत्व में वर्धा में राजस्थान केसरी का प्रकाशन शुरू किया गया। इस समाचार पत्र की आर्थिक जिम्मेदारी सेठ चंदालाल बजाज के द्वारा उठाई गई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपके सामने, सर्वप्रथम राजस्थान सेवा संघ का गठन 1919 में कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है वर्धा में, नागपुर में, इंदौर में, या फिर मुंबई में। तो देखिए सबसे पहले राजस्थान सेवा संघ का गठन 1919 में जो है वो वर्धा में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, प्रथम हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में प्रकाशित हुआ? तो पहला जो है हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र जो है पत्र है ये प्रकाशित हुआ था सज्जन सिंह के काल में। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है, किस वर्ष सज्जन कीर्ति सुधार समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ? तो देखिए सज्जन कीर्ति सुधार समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था 1879 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से उदयपुर से निकलने वाला हिंदी साप्ताहिक सज्जन कीर्ति सुधार मेवाड़ राज्य का सरकारी गजट था। ये मेवाड़ का सरकारी पत्र था। ये महाराणा सज्जन सिंह ने प्रकाशित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 आपके सामने, किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बनाया? तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित ये जो प्रताप समाचार पत्र कानपुर से प्रकाशित होता था, इसने जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1901 में कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी ने हिंदी में प्रताप पत्र का प्रकाशन शुरू किया। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन की सूचना गणेश शंकर विद्यार्थी के पास कानपुर भेजी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने आंदोलन के समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने अपने इस पवित्र आश्वासन को अंत तक निभाया। उन्होंने बिजोलिया आंदोलन के समर्थन में क्रांतिकारी लेखों की श्रृंखला प्रकाशित कर बिजोलिया आंदोलन को जो है वो राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया था। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 आपके सामने, प्रताप समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये जो प्रताप समाचार पत्र है ये कानपुर से प्रकाशित होता था। अगला सवाल आपके सामने, किस समाचार पत्र को राजस्थान सेवा संघ यानी कि वर्धा के समर्थन में प्रकाशित किया गया? तो देखिए ऑप्शन है राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, या फिर प्रजा सेवक। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान केसरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 आपके सामने, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? ऑप्शन है राजस्थान केसरी, ए व बी दोनों, कोई नहीं, या फिर नवीन राजस्थान। तो ये जो राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान है
इन दोनों का प्रकाशन जो है वो विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ऑप्शन नंबर 1 और 4 दोनों, राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 आपके सामने, सेठ जमनालाल बजाज की स्मृति में निम्न में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ? ऑप्शन है आगीवान, लोकवाणी, प्रजा सेवक या फिर लोकमत। तो देखिए सेठ जमनालाल बजाज की स्मृति में जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था वो था लोकवाणी। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देवी शंकर तिवारी ने निम्न में से कौन सा समाचार पत्र जारी किया? ऑप्शन है लोकमत, लोकवाणी, प्रजा सेवक या फिर आगीवान। तो देवी शंकर तिवारी ने जो है लोकवाणी समाचार पत्र जारी किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देश हितैषी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो देखिए देश हितैषी समाचार पत्र का प्रकाशन जो है वो अजमेर से होता था। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। देश हितैषी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन 1882 में मुंशी मुन्नालाल शर्मा के द्वारा अजमेर से किया गया। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 आपके सामने, देश हितैषी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है मुंशी मुन्नालाल शर्मा, जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास या फिर मुंशी मुरारीदास शर्मा। तो देखिए देश हितैषी समाचार पत्र का प्रकाशन जो है वो मुंशी मुन्नीलाल शर्मा के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रताप समाचार पत्र का संबंध है। ऑप्शन है अर्जुनलाल सेठी, हीरालाल शास्त्री, प्रताप सिंह बारठ या फिर विजय सिंह पथिक। तो राजस्थान में प्रताप समाचार पत्र का जो संबंध था वो था विजय सिंह पथिक से। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुंशी समर्थन दास ने राजस्थान समाचार 1889 का प्रकाशन कहाँ से किया, जो राज्य में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था? तो देखिए मुंशी समर्थन दास सारण ने राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन 1889 में कहाँ से किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अजमेर। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1889 में समर्थन दास सारण ने राजस्थान समाचार का संपादन किया। यह खबरों को शीघ्रता से प्रकाशित कर शासन कार्यों से जनता को अवगत कराता था। प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। तो ये जो है राजस्थान समाचार ये प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन समर्थन दास सारण के द्वारा 1889 में अजमेर से किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 आपके सामने, 1936 में नवज्योति समाचार पत्र का प्रकाशन रामनारायण चौधरी ने कहाँ से किया था? तो देखिए 1936 में नवज्योति समाचार पत्र का प्रकाशन रामनारायण चौधरी के द्वारा जो है फ्रेंड्स अजमेर से किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैन वर्धमान विद्यालय का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए जैन वर्धमान विद्यालय का गठन अर्जुनलाल सेठी के द्वारा किया गया था। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जोधपुर में खादी भंडार की स्थापना 1934 में किसने की थी? तो जोधपुर में खादी भंडार की स्थापना 1934 में की गई थी बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1934 में बाल मुकुंद बिस्सा ने जोधपुर में राजस्थान चरखा एजेंसी लेकर खादी भंडार शुरू किया, जिसके व्यवस्थापक के रूप में 6 वर्षों तक बिस्सा जी ने खादी, चरखा और कताई बुनी के रचनात्मक कार्य का जो है वो प्रचार प्रसार किया था। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। अगला सवाल है, जैसलमेर में सर्वहित वाचनालय की स्थापना किसने की थी? तो देखिए जैसलमेर में सर्वहित वाचनालय की जो स्थापना है वो सागरमल गोपा के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? देखिए तो मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक जो है वो माणिकलाल वर्मा के द्वारा लिखी गई थी। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी अपनी आज की क्लास। तो आज की इस क्लास में हमने राजस्थान के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए हैं जो आपके आने वाली एग्जाम्स राजस्थान रीट मेंस, हाई कोर्ट, ग्रुप डी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, रीट और इन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं अगली एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।